दिल में, ओ जिस दिल में विश्वास तेरा, जिस दिल में विश्वास तेरा, दिन रात वो बस आपका गुणगान करते हैं। अरे जिस दिल में विश्वास तेरा, दिन रात वो बस आपका गुणगान करते हैं। जिस दिल में विश्वास तेरा, हम अहंकारी कुष्ठ रोग के भोगी भी, ओ हम अहंकारी कारी कुष्ठ रोग के भोगी भी, और ज्ञान बिना हम बने विषय के भोगी भी, ओ हर ज्ञान बिना हम बने विषय के भोगी भी, और योगी भी हो, योगी भी सब आपका ही ध्यान करते हैं। अरे जिस दिल में विश्वास तेरा, दिन रात वो बस आपका गुणगान करते हैं। जिस दिल में विश्वास तेरा, ओ दूर हटाओ जो दुष्ट घले मारे गले में, ओ और दूर हटाओ जो दुष्ट घले मारे गल में। चित आन फंसे हम दुनिया की हलचल में, ओ आन फंसे इस दुनिया की हलचल में। ओ किसे किस्म का हो, किसे किस्म का दिल में ना अरमान करते हैं। जिस दिल में विश्वास तेरा, दिन रात वो बस आपका गुणगान करते हैं। अरे जिस दिल में विश्वास तेरा, ये दुनिया सब तरिया सूरे पूरे की, ओ दुनिया सब तरिया पूरे सूरे की। जिंदगी रहे दुखदाई सदा अधूरे की, जिंदगी रहे दुखदाई सदा अधूरे की, ओ जिंदगी रहे दुखदाई सदा अधूरे की। और भले बुरे की ओ भले बुरे की कोई ना पहचान करते हैं। इस दिल में विश्वास तेरा, दिन रात वो बस आपका गुणगान करते हैं। इस दिल में विश्वास तेरा,
तन पापी पार उतारे। ओ बड़े बड़े पापी पार उतारे। कह जगन्नाथ क्यों हम भी तन विसारे। जगन्नाथ क्यों हम भी तन विसारे। अपने प्यारे हो अपने प्यारे भक्तों का कल्याण करते हैं। दिल में दिन रात वो बस आपका गुणगान करते हैं। दिल में गुरुदेव जी महाराज की जय हो। हरिओम। हरिओम हरिओम। साथियों, स्वागत है विकास पासूरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम हर रविवार दोपहर। फिर सवालों के साथ, फिर जिज्ञासा के साथ एक बार फिर आपके बीच में पूरी मंडली, सभी को हरिओम। जीतू मास्टर हरिओम। दिन रात बस वो आपका गुणगान करते हैं कि जिसको रंग चढ़ जाता है, जिसको एक बार वो रस आ जाता है, तो फिर दिन रात बस वो आपका गुणगान करते हैं। क्योंकि ये रस ऐसा है, जब ये रस आ जाता है तो किसी और रस बहता नहीं है। इतना जमीन आसमान का अंतर है हर रस में और इस रस में। एक बार ये रस आ जाए तो दिन रात बस वो आपका गुणगान करते हैं। जिस दिल में विश्वास है तेरा, दिन रात बस वो आपका गुणगान करते हैं और बाता नहीं है कुछ भी। सौता ही छूट जाता है। कोई ज्यादा ये नहीं कि कोई छोड़ देता है, या न्यू कहते न्यू छोड़ दे, पर चोरी छोड़ दे, फिर बेईमानी छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, फिर ना, ऐसी छूटती नहीं। ये झूठी बात है कि एक करना सारी छूट जाएंगी, सारी एक फिक्की हो जाएंगी, आप सौते ही धुंधली हो जाएंगी, सौते ही धुंधली हो जाएंगी। बस एक काम कर ली, अरे लगा समाधि देख नूर की हो बरसात किसी। लगा समाधि देख नूर हो बरसात किसी। जो बादल गरज रहा बरस रहा सारे ज्ञान का, सारे ज्ञान का। ओ लगा समाधि देख हो बरसात किसी। जो बादल गरज रहा बरस रहा सारे ज्ञान का, सारे ज्ञान का। और काम क्रोध मद मेर लोभ अहंकार डाकुआ का टोल यो मन इनका सरदार। अरे काम क्रोध मद में लोभ अहंकार डाकुआ का टोल यो मन इनका सरदार। अरे ले मारियो मनवा एक फेर ना लागे घात इसे। मार मनवाए तेर ना लागे घात इसी। वो नाता तोड़ दे तो इस शैतान का। लगा समाधि देख हो बरसात किसी। लगा समाधि देख जो बादल गरज रहा बरस रहा सारे ज्ञान का, सारे ज्ञान का। जैसे मनुष्य का जन्म हुआ है, बोला परमात्मा से टपकी हुई बूंद ही आत्मा है। जैसे जन्म हुआ परमात्मा से आत्मा की वो बूंद टपकी है, बोला जैसे वो बूंद टपकी, जैसे होया उस ब्रह्म के और उसके बीच में और कोई नहीं है। उसके बाद जितनी बात आई है बाद में आई है। ये सब पहले मर्यादा कहते थे, आज लो बोलते हैं, कानून बोलते हैं। आज की ये है, ये सब मनुष्य ने बनाई है। सब टोटल परमात्मा से
आत्मा आई यानी कि जीव पैदा हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद जितनी भी बात है ये सब मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसीलिए कहते हैं अरे झूठी दुनिया की, झूठी दुनिया की जंजीर तोड़ दे, इंद्री मन बुद्धि एक तार जोड़ दे। झूठी दुनिया की जंजीर तोड़ दे, इंद्री मन बुद्धि एक तार तोड़ दे। रोड़ दे, रोड़ दे, रोड़ दे, रोड़ दे गुरु का मंत्र नेक सूत उस नाम की काटे इसी। रोड़ दे गुरु का मंत्र नेक सूत उस नाम की काटे इसी। रोड़ दे रे गुरु का मंत्र नेक सूत उसे नाम की काटे इसी। सांस के चरखे से चरखे से जाप भगवान का, हरे ज्ञान का ओ लगा समाधि बरस रहा, बरस रहा हरे ज्ञान का, हरे ज्ञान का। झूठी दुनिया की जंजीर तोड़ दे, इंद्री मन बुद्धि एक तार जोड़ दे। जब मन में भी वही बात हो, इंद्री में भी वही बात हो, जबान से भी वही हो, जब एक ही बात नहीं, मन में कुछ और हो, जबान पे कुछ और हो ना, ये गलत है, ये गलत हो गया। इंद्री मन बुद्धि एक तार जोड़ दे, जो बात है। और जैसे बाबा भैरवनाथ जी कहते हैं अंतकरण को ज्यों का त्यों कहना ही सत्य है। अंतकरण के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना, अगर शब्दों को भी बदल दिया, शब्दों को भी बनावटी तो झूठ के साथ जी हो गए। मगा जी फिर तो सारा देश झूठ बोले, बिला झूठ बोले माजी फिर के करे, बोला फिर मौन उत्तम है। अगर आप अंतकरण को ज्यों का त्यों नहीं कह सकते हो तो मौन उत्तम है, फिर बोलो मत, बोलो तो अंतकरण को ज्यों का त्यों बोलो। बोला झूठी दुनिया की जंजीर तोड़ दे, इंद्री मन बुद्धि एक तार जोड़ दे, ये भाव करके फिर रोड दे, रोड दे सांस सांस, रोड दे गुरु का मंत्र नेक सूत उस नाम की काती सी, सांस के चरखे से जा भगवान का। जिस दिन यह चीज जीवन में उतर जाएगी उस दिन सौ तहनियों को नया छोड़ दी, फिर महीना दो महीने कोशिश करके झूठ छोड़ दी, फिर 6 महीने में बोला चोरी छोड़ दी, फिर ना ऐसा नहीं, फिर क्या हो जाएगा। अरे वो क्या है, एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है, वो मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। सुन सच्चे जाप से त्रिपुटी जाग जा, अरे सच्चे जाप से त्रिपुटी जाग जा, इस जग का रंग फीका जब सुरती लाग जा। सच्चे जाप से त्रिपुटी जाग जा, जग का रंग फीका जब सुरती लाग जा। त्याग जा, त्याग जा, त्याग जा चुगली मीन में समाधि हो हवाला तेसी। त्याग जा चुगली में समाधि हो हवाला तेसी। सौतई रसाना बंद हो जाएगा। सच्चे जाप से त्रिकुटी जाग जा, इस जग का रंग फीका। सारी बात, सारी संसारी बात टोटल, उसमें ये नहीं कि या छुटकी यार, टोटल सारी संसारी बात सच्चे जाप से त्रिकुटी जाग जा, जग का रंग फीका जब सुरती लाग जा। फिर त्याग जा चुगली, त्याग जा, त्याग जा चुगली मीन में समाधि हो हवाला तेसी। त्याग जा चुगली में समाधि हो हवाला तेसी। नजारा दिख जा, वो दिख जा ससीवान का,
सारे ज्ञान को मन लगा समाधि रे तंदूर की हो बरसात ये बादल गरज रहा सारे ज्ञान का सारे ज्ञान का हर कण कण में है तू कण कण में है तू और फूल पात में विकास ने देखा दाता जगन्नाथ में कण कण में है तू अरे फूल पात में विकास ने देखा दाता जगन्नाथ में हाथ में दे बना गान की रे सार दे कर करामात हाथ में दे बना गान की रे सार दे कर करामात हे माँ ज्ञान दे कि सुर और तान का कर लगा समाधि रे बादल गरज रहा बरस रहा गुरु जी सारे ज्ञान का गुरु जी सारे ज्ञान का हो गुरु जी सारे ज्ञान का गुरु जी सारे ज्ञान हरिओम बोला ठीक नौकरी करनी चाहिए टुकड़े का शर होता मतलब कि जैसे कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि इस मेले में ये सारा ईश्वरीय मेला है। इस मेले में जिसको जो ड्यूटी मिली है वो उसको ईमानदारी से निभा दे, उसमें बेईमाना ना करे। ये भी ईश्वर का भजन ही है। बोल सकते गुरुदेव भगवान की कि अगर और कुछ भी बोध नहीं है, आदमी और कुछ नहीं कर सकता, तो इस व्यवस्था में आपको जो रोल मिला है, ईश्वर की व्यवस्था में उसका मेला है, इसमें आपको जो रोल मिला है उसको आप ईमानदारी से निभा दें। ये भी ईश्वर का वजन है। और जो छोटी जिम्मेवारियां ठीक ढंग से निभा देता है उसको बड़ी जिम्मेवारियां मिल जाती हैं। प्रकृति का नियम है। घर में भी है। घरनियों ने कहा मिलेशन ना भेजियो, दूध ले खंडा देगा, क्योंकि उसने अपने कभी निभाई नहीं। उसने अपने बुलाइशन ना भेजियो, कब फोड़ देगा, ये थोड़ तोड़ कर अगर। यानी कि छोटी जिम्मेवारी आप ठीक नहीं निभाओगे तो बड़ी कभी नहीं मिलेगी, उससे छोटी मिलेगी। आप छोटी छोटी जिम्मेवारियां सही निभा दोगे तो बड़ी मिल जाएगी। प्रकृति का नियम ही है। तो इस मेले में जो काम मिला उसको हम ईमानदारी से निभा दें, ये भी ईश्वर का वचन ही है। और प्रचारी का रोल मिला है, कितना सुंदर मिला है, मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है। तो प्रचार कोई कंपनी का करता है, कोई अपने अपने ढंग से करता है, कोई राजा रानी की कथाओं का प्रचार करता है, कोई नृत्य का प्रचार करता है, कोई अपने टेस्ट के अनुसार। तो सबको छांटना ही है। मैंने भी अपनी कंपनी छांट ली। सत्संग का प्रचार करना है, सत्य का प्रचार करना है, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं का प्रचार करना है, संतों की शिक्षा का प्रचार करना है, सनातन धर्म का प्रचार करना है, सत्य का प्रचार करना है। हमने भी अपना टॉपिक छांट लिया, तो क्यों ना जिंदगी को उस रंग में रंग के जिए। कोई पल दो पल के लिए प्रचारी नहीं, हर पल ही प्रचारी है। और ईश्वर जितनी ऊर्जा देगा उसको पूरी की पूरी जो ऊर्जा मिले तुरंत नगद जीवन, जितनी ईश्वर ऊर्जा फटाफट और दे देगा, कोटा और बढ़ जाएगा। तुरंत उसमें लगाओ। अपने जानते कुछ नहीं है, पागल से हैं, पर सत्संग का शौक है, उसी की चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों की मांग रहती है तो दोबारा से शुरू कर दिया। आपकी सवाल जिज्ञासा आती है, उससे आधार मिल जाता है। आज सावन डांगी जी का सवाल है। सावन डांगी जी का मैसेज है, नम आंखों से नमन करता हूं गुरु जी, नम आंखों से नमन करता हूं गुरु जी। आपके चरणों में जो आपने अपने बच्चों के जीवन को सही दिशा दी,
ये आपका भाव है। प्रणाम, आपके भाव को भी प्रणाम। मन नहीं दी, जैसे मैंने कुछ करया नहीं ऐसा विशेष जो इतने भावपूर्ण शब्दावली लिख के मैसेज लिखा है कि जैसे आग दबी हुई हो, दबी हुई आग को ठीक समय पर ठीक हवा का झोंका मिल जाए तो प्रज्वलित हो जाती है, वो आग जल उठती है। नमन तो उस माँ बाप को है कि जिसने आपको ये शरीर दिया है, जिसने आपको जन्म दिया है, और कभी ना कभी उसने ये संस्कार आपको जरूर दिए होंगे। वो आपके अंदर ये हो सकता है कि थोड़ा नीचे दबे हों, वे आप में थे नहीं और मैंने संस्कार का बीज रोपण कर दिया हो, ऐसा नहीं होता। बीज रोपण करना मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि मैं बीज रोपण कर सकूं। हाँ, आपके अंदर बीज हो तो ऋषि मुनियों की, संतों की जो उनका जो भक्तिमय जल है उसको मैं आप तक पहुंचा कर आपके बीज को अंकुरित कर सकता हूं। मेरे अंदर तो सिर्फ इतनी ताकत है, वो बीज आप में था। वो चाहे आपके माँ बाप ने कभी ना कभी ये जरूर कहा होगा कि बेटा भगवान है, कोई भगवान नाम की चीज है, बचपन से आपके अंदर ये बीज जरूर डाला है। तो प्रणाम तो उस माता पिता को है जिसने आपको चाहे थोड़े शब्दों में थोड़े समय के लिए बताओ, पर सत्य को जरूर आपके सामने कभी पेश किया है। हरिओम, ऐसे नहीं है। तो मतलब कि उस माँ बाप को प्रणाम है जिसने आपको जन्म दिया और आप में ये संस्कार डाले। 3 थीम है आपकी, तीनों का मैं बारी बारी से जवाब दूंगा। नम आंखों से नमन गुरुजी, आपके चरणों में आपने अपने बच्चों को के जीवन को सही दिशा दी। गुरुजी, हम कबीर साहिब जी की आरती करते हैं, नादानी में गलत उच्चारण शब्दों का हो जाता है, क्या ये सही नहीं माना जाता? हमारे सदगुरु कबीर पर प्रकाश डालें। तो भाई पहला तो जो ये है कि दिशा ठीक है, हमने अपना प्रचार के माध्यम से जो संतों की जो ज्ञान का जो अमृत है उसको हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आपके माँ बाप ने अपना बीजारोपण किया है, वो जागृत हो गया भगवान, बहुत अच्छी बात है। और ये ऐसा स्वाद है, जब एक बार ये लग जाता है तो ये छूटता नहीं है। ये फिर एक ये रंग चढ़ जाता है तो कभी छूटता नहीं है। और आप कहते हो कि गुरुजी हम कबीर साहिब जी की आरती करते हैं तो नादानी में गलत उच्चारण शब्दों का हो जाता है, क्या ये सही माना जाता है? सही नहीं माना जाता है। तो इस विषय में तो ये है बात, कबीर साहब की आप आरती करते हो तो उसमें उच्चारण गलत होता है, तो ये गलत होता है। तो जैसे आप भगवान मान के और भी आरती, जैसे ओम जगदीश हरे, लक्ष्मी रमणा, या जो भी दुर्गा माँ या शिव शंकर भंडारी, जो भी, तो अपने अपने विचार होते हैं। जैसे मैं मेरे विचार से बता सकता हूँ, ये भगवान को कितनी भाषाएं आती हैं मेरे को ये समझ नहीं आता। जैसे कितनी भाषाएं हैं दुनिया में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, अरबी, जापानीज, अमेरिकन इंग्लिश, रशियन, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मतलब अकेले भारत में 22 भाषाएं हैं जिसको संविधान ने मान्यता दी हुई है। तो भारत में 22 भाषाएं हैं और वे रहेगी अलग जो जिनको संविधान ने मान्यताएं नहीं दी है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, हमारी हरियाणवी बोली है, इसको भी मान्यता नहीं है संविधान में, ये बोली है, भाषा नहीं है। तो मतलब 22 भाषाएं और लगभग इससे ज्यादा बोलियां, ये तो हमारे हिंदुस्तान में ही रहेगी। और आज के दिन दुनिया में सारे विषयों में लगभग 6,500 भाषाओं को मान्यता है। 6,500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषा है मैंड्रिन, जो चाइना में बोली जाती है। दुनिया के सबसे ज्यादा लोग मैंड्रिन भाषा बोलते हैं, जो लोकप्रिय भाषा है, जिसको चाइना में लोग बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं भगवान कंफ्यूज नहीं हो जाता होगा, इससे अलग अलग, क्या वो इतनी भाषा जानता है क्या? वहां ना शब्दों का कोई महत्व नहीं है, वहां शब्दों का कोई महत्व नहीं है, वहां भाव का महत्व है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है।
भव से बेड़ा पार है। वहां शब्दों का महत्व नहीं है, वहां भाव का महत्व है। और अगर शब्दों का महत्व वहां होता तो गूंगा कभी परमात्मा नहीं पा सकता। इसका अर्थ होगा जो गूंगा है उसको तो भगवान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तो ये होता नहीं। और आरती करना कोई ये भी कोई बहुत बड़े धर्म की बात नहीं है। मानस नहीं बड़े घंटी बजाओ नहीं, न्यू न्यू सोचो बहुत ज्यादा, जैसे अब मेरे इस समय मेरे को धर्म होने लग रहा है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई धर्म होता है, या आरती करने से कोई धर्म होता है, या फिर उसमें कोई गलत अक्षर लिख दिया तो उससे पाप होता है, या आरती नहीं करी तो पाप होता है और करने से बहुत बड़ा धर्म जुड़ जाता है। पहले तो ये पता लग जाए कि पाप और पुण्य क्या है। इसीलिए पहले जिक्र था कि जैसे ना मानने से पहले जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं मान लिया ऐसे बोझ बढ़ जाता है, जान लेना जरूरी है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ये नहीं कि मैं खिलाफ नहीं हूं, पर इसमें ये नहीं है कि डेफिनेट इसी चार दीवारी में भगवान भी यही है, ये भी तो नहीं है। तुम ये भी तो समझ लेना चाहिए सबको। वो एक आस्था के केंद्र हैं, कोई प्रतीक बना दिए आस्था के कि भाई कोई ईश्वर की विनती करनी है, कोई आराधना करनी है। तो जैसे एक जगह जो कर बरात डाटन में चुपाड़ बना दी, अगर बरात आओगी तो आप परिश में डटेगी, चुपाड़ में डटेगी, या जगह निश्चित कर दी। बच्चों के पढ़ने के लिए जैसे स्कूल बना दिया, बच्चे पढ़ेंगे तो ये स्कूल है, इस चार दीवारी में बच्चे पढ़ेंगे। ईश्वर की प्रार्थना आराधना अगर करनी हो तो ये चार दीवारी बना दी, वो यहाँ करी जाएगी। एक जगह निश्चित कर दी, मुर्दे फूकने शमशान बना दिया, मुर्दे फूकने की व्यवस्था आड़ा कर दिया। एक व्यवस्था ही है, ये नहीं है कि भगवान वहां रहते हैं। भगवान तो सारी जगह है। भगवान बाउंडेड नहीं है, वो बंधन में नहीं है, वो चार दीवारी में नहीं है, वो सारे है, वो हर जगह है। तो ये आरती करने से या टन टन करने से या बहुत ज्यादा वो करने से कोई धर्म होता है, ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है कि आपकी दिव्यता बढ़ जाती है, इससे आपकी खुद की ताकत बढ़ती है, शांति बढ़ती है, आत्म समर्पण का भाव बढ़ता है, अहम झुकता है। और जिसमें दिव्यता बढ़ जाएगी वो आदमी दिव्य काम कर देगा, इतनी तो बात है। जिसमें तामसिकता बढ़ जाएगी वो तामसिक काम कर देगा। निरंतर ये सतोगुण के कार्य हैं, निरंतर सतोगुण के कार्य अनेक हैं। उनमें से एक ये घंटी बजाना भी है, या आरती करना भी है। ये करोगे तो सात्विकता बढ़ जाएगी, दिव्यता बढ़ जाएगी, और सात्विकता दिव्यता बढ़ जाएगी तो सात्विक और दिव्य काम कर दोगे। ये बात है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपका भाव पूरा है तो वो वहां जाता है, उसकी हाजिरी है वहां, उसका जिक्र है वहां। यहाँ जैसे वोटों की गिनती है, वहां आत्मा की उठा नहीं बोला, गरीब ने सताओगे तो पाप हो जाएगा, दुख जंग आत्मा सताप हो जाएगा। हर शरीर से तरंगे निकलती हैं। मेरे प्रति कितने लोगों की बुरी निकलती हैं, अच्छी निकलती हैं, उन्हीं से निकलती। दुनिया बहुत रो थी, बस जड़े थी इसकी मेरी उसका, वो सब की तरंगे आपके चारों तरफ के वातावरण को क्रिएट कर देती हैं। मेरे लिए बहुत आत्माएं आशीर्वाद दे रही हैं तो मेरे लिए ठीक हो जाएगा, प्रकृति मेरे लिए ठीक। वो ऊर्जा, क्योंकि शरीर से निकली हुई तरंगें भी तो इन्हीं तरंगों में घुल रही हैं, वो हमारे लिए वैसा ही तैयार करती हैं। जिन्होंने कहा भाई हाय लिकड़ जाएगी, जैसे उसकी हाय तन मार देगी, वो यही है कि उसके निकली हुई वो तरंग इतनी गहरी होती है कि वो इसी प्रकृति में मिलकर आपके रास्ते में बाधा बना देती है। और उसका दिया हुआ वरदान जैसे दशरथ ने से दिया, वो अंधे थे श्रवण के माता पिता, तो उनकी इतनी गहरी थी कि जैसे वो भोगना ही पड़ा उसने। और जिस समय श्रवण के माँ बाप ने दशरथ को श्राप दिया था, उस समय दशरथ को औलाद नहीं थी, और काफी समय से नहीं थी, और संतान ना होने का भय बना हुआ था कि दशरथ को संतान नहीं होगी। घर में 2 रानी थी उस समय तक, कौशल्या और सुमित्रा, 2 रानी थी। कैकेयी की शादी बाद में हुई है और संतान नहीं हो रही थी। और देखो
श्रवण के माँ कई बार कहते हैं ना कि श्राप में भी वरदान छिपा होता है और कई बार वरदान में भी श्राप छिपा होता है। उसको संतान नहीं थी, जो लेख कहता है, तो कित श्रवण के माँ बाप ने उसको श्राप दिया कि हमारी इतने संतान के विरह में तड़फ के मरेगा। तो रामायण बोलती है कि संत दशरथ के संतान होने में इस श्राप का बड़ा हाथ था, अगर संतान ना होगी तो तड़फेगा कैसे। तो कई बार श्राप में वरदान, वरदान में श्राप छिपा होता है। तो मतलब भाव की प्रधानता है। आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण कितना है, शब्दों की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। अरे धर्मराज की लगी कचेड़ी, दूध नीर जड़ छणता भाव जने, कोई भी काम ना बनता। धर्मराज की लगी कचहरी, दूध नीर जड़ छणता भाव जने, कोई भी काम नहीं बनता। एक ही भाव जने, कोई भी काम ना बनता। वो भाव करके उससे ईश्वर ने रची सृष्टि सारी है। भाव से मर्यादा बनाई करे पुरुष और नारी है। 1,84,00,000 करी भाव से या मैथुन सृष्टि जारी है। 1,84,00,000 करी भाव से मैथुन सृष्टि जारी है। अरे भाव से भगवान बने और जय जयकार है। ना कोई पूजन आला होते फिर क्या कहा करता रहे। मीरा के स्वभाव बनते मूर्त बीच मुरारे। मीरा के स्वभाव बनते मूर्त बीच मुरारे। अरे सच्चा भाव भगत जगत में, सच्चा भाव भगत जगत में, रव लाखों बीच पे छणता भाव बने। कोई भी काम ना करता। मेरा धर्मराज की लगी कचहरी, दूध नीर जड़ छणता भाव बने, कोई भी काम ना बनता। एक ही भाव बने, कोई भी काम नहीं बनता। भाव से भगवान बने हो रही जय जयकार है। ना को पूछने वाला हो तो फिर क्या गा करता रहे। मीरा के सा भाव बना तो मूर्त बीच मुरा रहे। भाव की प्रधानता है। देखो मैं जानता नहीं, मेरे को ज्यादा पता नहीं, पर जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी कोशिश करता हूँ। और जटिलता से सरलता की ओर, ये नहीं कि बकवासबाजी में कहता कुछ समझ नहीं आई ना, धिकार है। उस सत्संग पे भी धिकार है कि मतलब जितना हो उतना स्पष्ट, शीशे की तरह साफ, जटिलता से सरलता की ओर ऐसी कोशिश करता हूँ कि बड़ी आसानी से छोटे बच्चे को, अपने बुजुर्ग जो किसी तरीके से ना पढ़ पाए हों, ना समझ पाए हों, मतलब किसी आडंबर में फंसने की जरूरत नहीं। कोशिश है कि बड़ी सरलता से ज्ञान को थाली में गाय लेकर ये जीम लो। बच्चों को सुनाओ, जरूर सुनाओ, ना चाहते हुए भी, मतलब कि बहुत कुछ समझ जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे, आधार मजबूत हो जाएगा। हमारी शिक्षा यही होती थी कभी, जो हम बातें करते हैं, जो सत्संग करते हैं, मूल हमारी शिक्षा यही होती थी। आज जो चल रही है वो शिक्षा नहीं है। वो आइडियाज सिखाते हैं रुपया कमाने के ज्यादा से ज्यादा आइडियाज तरीके सिखाते हैं। ये विद्या नहीं है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो वो जो मानवता सिखाए कि तू है कौन, तेरा उद्धार कैसे हो, तेरी सदगति कैसे हो, और मानव को जीवन कैसे जिया जाए, मानव कैसे जीवन जिए तो क्योंकि वो सही जीवन जी पाए और सदगति को प्राप्त हो। ये शिक्षा अलग है। कोई माँ बाप मानव नहीं बनाता बस पैसा कमाने की कि बड़ी से बड़े आइडियाज सीख जाए, यही इच्छा है। कोई शिक्षा नहीं देता है। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को सुनाइए, खुद भी समझिए, और आपकी जिज्ञासा, आपके विचार, आपके सुझाव, आपका मार्गदर्शन, आपके सवाल, सभी का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले रविवार दोपहर 2 बजे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम, दोपहर 2 बजे विकास पसौरिया आध्यात्मिक चैनल पे। तब तक के लिए हरिओम।